So hello there and welcome guys। ये है Ben 10 Alien Force सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे बेन अपने क्लमसीनेस की वजह से एक ड्रैगन को अवेक कर देता है। सो गाइस, एपिसोड 2 शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कर दो भाई यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। अब हम एपिसोड 2 पे वापस आते हैं। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में बेन, केविन, ग्वेन और मैजिस्टर उसी ड्रैगन से भाग रहे होते हैं। फिर उनका सामना सीधे सीधे उन्हीं नाइट से हो जाता है। लेकिन केविन पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो चादर पे पड़ी हुई धूल की तरह उन नाइट्स को झाड़ देता है। क्योंकि वो नाइट्स नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो केविन, ग्वेन और मैजिस्टर उन सारे नाइट्स को संभालते हैं और बेन पीछे से आ रहे ड्रैगन्स को संभालने चला जाता है। इसी टाइम पहली बार बेन एको में भी ट्रांसफॉर्म होता है। ये फाइट दोनों साइड चल रही होती है। नाइट्स को ग्वेन, केविन और मैजिस्टर संभाल रहे होते हैं। इसी बीच एक नाइट खराब हो चुकी लेवल 5 वाली गन से फायर करने जाता है, जिसके बाद बड़ा धमाका होता है। मैजिस्टर अपने साथ केविन की भी जान बचा लेता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं केविन भी अब धीरे धीरे अच्छाई की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दूसरी साइड से बेन भी चिल्ला चिल्ला के उस ड्रैगन को खत्म कर देता है, लेकिन वो ड्रैगन एक रोबोटिक ड्रैगन होता है। अगले ही सीन में बेन वो सारी जमा की गई लेवल 5 वाली गन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी बीच बेन मैजिस्टर के सूट से टपकता हुआ पानी नोटिस करता है, जिस पर मैजिस्टर बताता है ये पानी नहीं है। केविन उस लीकेज को बंद करने के लिए टेप लाने को बोलता है, लेकिन मैजिस्टर बोलता है कि उससे कोई फायदा नहीं होगा और उनसे एक फेवर मांगता है कि वो बस ये पता कर लें कि लेवल 5 की टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है, और बताता है कि इतना पता करना काफ़ी नहीं होगा। इन सब के पीछे बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिसका पर्दाफाश करने के लिए ग्रैंडपा मैक्स काम कर रहे थे, और ये सब पता करने से वो अर्थ को भी सेव कर रख पाएंगे। बेन ये सब देख के थोड़ा नर्वस हो जाता है और थोड़ा डाउट में आ जाता है, जिस पर मैजिस्टर बोलता है कि तुम बेन 10 सुनो, तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इतना कह के मैजिस्टर भी दम तोड़ देता है। केविन उनमें से एक गन बचा के रखा होता है, जिसके सहारे ग्वेन अपने जादू से उन हथियारों के मालिक की लोकेशन ट्रेस करती है और फॉलो करने को बोलती है। जिस पे केविन भी रोमांटिक होके बोलता है कि एनीवेयर, मतलब कहीं भी चल चलूंगा पीछे पीछे। उस लोकेशन पे पहुंच के केविन तुरंत ही एक गार्ड को नॉक डाउन कर देता है, लेकिन वो भी एक डीएन एलियन ही होता है। वो तीनों उन डीएन एलियंस के मदरशिप तक पहुंच जाते हैं। बेन उम्मीद करता है कि शायद ग्रैंडपा भी उसी शिप में कैद होंगे। अंदर जाने के लिए बेन उस मास्क से खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है उसी डीएन एलियंस में। तभी हमें केविन ही बताता है कि उस मास्क से जो हम बनना चाहें वो बन सकते हैं। अगली पल बेन, केविन और ग्वेन को ट्रॉली में भर के मदरशिप तक पहुंच जाता है, जहां का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। वो तीनों उस जगह को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। इसी बीच उन्हें एक रेड चैम्बर दिखता है। यह एपिसोड में बाद में समझ में आएगा कि इस रेड चैम्बर में क्या होता है। ग्वेन वहाँ रखे हुए गन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे शोर होता है और वो डीएन एलियंस इनके पीछे पड़ जाते हैं। उनको संभालने के लिए अपना हीरो बेन पहली बार ह्यूमंगस में भी ट्रांसफॉर्म होता है और जमकर उनकी धुलाई करता है। केविन भी अपने पैसों का नुकसान का बदला उनसे निकालने कूद पड़ता है। ग्वेन भी इन दोनों के साथ मिलकर उनकी धुलाई कर रही होती है। तभी यहाँ एंट्री होती है मेन हाइब्रिड की, जो इन्हें खटमल कहता है, जिस पर केविन कहता है पहले अपनी शक्ल देख लो। ग्वेन भी बोलती है अगर अपनी शक्ल देखेगा तो खुद ही बेहोश हो जाएगा। फिर कमांडर भी नहीं सकता है और केविन की बैंड बजाना शुरू कर देता है। बेन खुद से हाइब्रिड को संभालने रुक जाता है और केविन और ग्वेन को बाहर जाने को बोलता है, लेकिन बेन भी यहाँ छिपकली बनकर मार ही खा रहा होता है। मारते मारते हाइब्रिड उसे बताता है कि वो 5 माइल्स तक सब कुछ खत्म कर देगा ताकि वहाँ कोई सबूत ना बचे। लेकिन इसी बीच बेन उसे काट लेता है, जिस पर हाइब्रिड बोलता है अब मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा और उसे उठाकर फेंक देता है। दरअसल हाइब्रिड खुद को हायर ऑर्गेनिज्म समझता है और ह्यूमंस को कीड़े मकोड़े। बेन को ग्वेन पकड़ लेती है। केविन भी जान जाता है बेन बीमारी खा के आ रहा है। बेन बताता है कि वो इस शहर को तबाह करने वाला है, हमें उसे रोकना ही होगा। तभी वो शिप टेक ऑफ करने लग जाती है और हम यहाँ देखते हैं कि ह्यूमंगस और भी बड़ा हो सकता है। बेन उस एलियन को टेक ऑफ होने के पहले ही पकड़ लेता है और देखता है कैसे रेड एनर्जी बीम सब कुछ तबाह करना शुरू करती है। दरअसल ये उसी रेड चैम्बर की एनर्जी होती है जिसमें किसी टाइप का मैटर होता है। ये सब देख बेन उस शिप को फोड़ना शुरू कर देता है, जिससे वो एनर्जी बीम रुक जाती है। लेकिन बेन के हाथ फिसल जाते हैं, जिससे वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। साथ ही साथ वो शिप भी तबाह हो जाती है। बेन ज़मीन पर पड़ा होता है, लेकिन केविन और ग्वेन उसे ढूंढ लेते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ केविन भी लास्ट तक इनका साथ देने को बोलता है। ऑफिशियली इनका ट्रायल यहीं बनता है भाई। फिर हमें एपिसोड की स्टार्टिंग वही लोकेशन दिखाई जाती है, जिसमें वो डीएन एलियन हाइब्रिड को बताता है कि मैक्स टेंशन अभी भी उनके पकड़ में नहीं आया और बेन 10 ने उनकी एक सप्लाई शिप भी तबाह कर दी है। जिस पर हाइब्रिड भी बोलता है क्या बेन 10 वापस आ गया, लेकिन इस बार उसे पता चल जाएगा कि उसका सामना किससे होने वाला है। उसी लोकेशन पे हमें बहुत सारे डीएन एलियन भी दिखाई पड़ते हैं। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।